निशा सरोज और आप देख रहे हैं मुंबई टेलीविजन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं वसई के सनसिटी इलाके में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर महज कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में आज जो है वसई के सनसिटी इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक जनसभा आयोजित की गई थी, जिसमें अमित शाह उपस्थित रहे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उपस्थित रहे, जहाँ अमित शाह ने इंडिया अलायंस पर जमकर हमला बोला है। आइए आपको सुनाते हैं अमित शाह ने क्या कुछ कहा। भारत माता की। क्यों भाई, वसई वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे पालघर वाले ऐसे बोलेंगे क्या? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तक आवाज जानी चाहिए। मैं शिवाजी महाराज का जयकारा बुलाता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और मेरे साथ बोलिए, जय शिवाजी, जय भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाइयों बहनों, इतनी विषम मौसम में, आंधी में इतनी बड़ी संख्या में आप हेमंत जी के समर्थन में आए। मैं तो अपील करने आया था कि हेमंत सावरा को जिता दीजिए, मगर जरूरत ही नहीं दिखती। आपने ही यहां आकर उसको जिताने का काम संभाला। भाइयों बहनों, ये उद्धव ठाकरे एंड कंपनी अलग अलग बातें करके चुनाव को गुमराह करती है। शरद राव गुमराह करते, मगर पालघर वालों में कहने आया हूं, ये चुनाव जो है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव। ये सारे इंडिया अलायंस वाले इकट्ठा हुए, उनका एक ही काम है, सुबह शाम मोदी जी को गाली देना। मगर इस तरह से देश नहीं चलता है। मैं आज इंडिया अलायंस वालों को 1 महीने से पूछता हूं, उनका नेता कौन? भाई आप बहुमत में आओगे तो इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? पालघर वालों, आप बता सकते हो क्या? बता सकते हो? चलो भाई, ऐसे नहीं, मैं एक एक कर पूछता हूं। उद्धव ठाकरे जी बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बन सकते हैं। शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? ये साली बन सकते हैं क्या? ममता दीदी बन सकती है क्या? अब देखो, हंसना मत, अंतिम नाम कहता हूं, हंसना मत। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे यार? हंसने की तो ना बोली थी मैंने। भाइयों बहनों, जब एक पत्रकार ने इनके जोकर टाइप नेता को पूछा कि भाई आपका नेता कौन, तो उन्होंने कहा हम बारी बारी 5 साल बदलते रहेंगे। अरे शरद राव, ये परचूरण की दुकान नहीं है। देश के प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करते हैं, दुनिया में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं इंडिया अलायंस वालों को, अगर बारी बारी प्रधानमंत्री का आपका फॉर्मूला लेकर निकले और कोरोना आया, तो इसमें से कोई जवाब दे सकता है क्या? अरे बोलो, देश को बचा सकता है क्या? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है क्या? आतंकवाद को समाप्त कर सकता है क्या? नक्सलवाद को समाप्त कर सकता है क्या? 7 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, नल से जल, शौचालय, गैस, 5 लाख तक का पूरा बीमा और 5 किलो अनाज कोई दे सकता है क्या? भाइयों बहनों माताओं, अगर वो कोई दे सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। मैं बताता हूं, 10 साल तक
इस सोनिया मनमोहन ने देश चलाया, यही खिचड़ी एलायंस था, यही इंडी एलायंस था। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, 12 लाख करोड़ के। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है। मोदी जी पर उनके विरोधी भी 4 आने का आरोप नहीं लगा सकते भैया, 4 आने। 10 साल तक एक सोनिया मनमोहन सरकार चली, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे। अरे हमारे मुंबई को दहला दिया, मौनी बाबा कुछ नहीं करते थे। उनको डर लगता था हमारी वोट बैंक चली जाएगी, वोट बैंक चली जाएगी। मोदी जी आए, पाकिस्तान को आदत जो लगी थी, उरी और पुलवामा में हमला किया। और 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। अरे उद्धव ठाकरे किसके साथ बैठे हो, जो कसाब की पैरवी करते हो, सत्ता के लिए उनके साथ बैठे हो, शर्म नहीं आती है। जो लोग कहते हैं, भाइयों बहनों मुझे बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये फारूक अब्दुल्ला वो कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो, उनके पास एटम बम है। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान को सम्मान दो, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगो, क्योंकि उनके पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, डरना है तो डरो, हम तो भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले। मैं आज बता कर जाता हूं, नरेंद्र मोदी हमारे नेता है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। इस पर हमारे दावे को कोई हिला नहीं सकता। अरे उद्धव बाबा, उद्धव जी मुझे एक जवाब दीजिए, आप जिस कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे हो, वो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे। आप इससे सहमत हो क्या? जरा उद्धव जी को बताना चाहिए। वो नहीं बताएंगे, उनके दिमाग पर सत्ता की महत्वाकांक्षा है। मगर आप बताओ भाई, ट्रिपल तलाक वापिस लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना चाहिए। कि कांग्रेस वाले कहते हैं हम सत्ता में आएंगे तो ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे, देश को शरिया के आधार पर चलाएंगे। राहुल गांधी कान खोल कर सुनो, हमारा चुनावी वादा है, पूरे देश में यूसीसी हम लाएंगे, देश शरिया से नहीं चलेगा, यूसीसी से। अरे उद्धव जी स्पष्टता करो, कांग्रेस पार्टी के सीए वापिस लेने के फैसले के साथ आप हो या नहीं? भाइयों बहनों, अच्छा लोग खुश बैठिए। इनकी इंडी एलायंस की पार्टनर ममता बनर्जी के राज्य से होकर मुंबई तक पहुंच जाते हैं। हेमंत जी को एक ही बार आपको वोट देना है, अगली बार हो सके वो भगवान करे क्या होगा, भगवान जाने। मगर पूरी संभावना है हेमंत की जगह कोई महिला यहाँ प्रत्याशी खड़ी होगी, क्योंकि मोदी जी ने विधानसभाओं में और लोकसभा में 33% माताओं को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये राम मंदिर को भी कांग्रेस पार्टी 70 साल तक कोर्टों में उलझाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, पूर्ण बहुमत दिया। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम।
राहुल बाबा, उद्धव जी, शरद पवार, सुप्रिया सुए, इन लोगों को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था, वो नहीं गए। क्यों नहीं गए मालूम है ना? क्यों नहीं गए? नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ। वो अपनी भिंडी बाजार वाली वोट बैंक से डरते हैं, इसलिए नहीं गए। एक नाथ जी पूरी कैबिनेट लेकर राम भगवान को प्रणाम कर कर प्रसाद लेकर महाराष्ट्र के लिए आशीर्वाद लेकर आए, हम नहीं। भाइयों बहनों, 2 दिन पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। अरे नाना पटोले, अक्कल कहां घास चरने गई है? जहां भगवान श्री राम स्वयं विराजमान है, वो जगह कभी अपवित्र हो सकती है माताओं बहनों, हो सकती है। ये ना अपनी परंपराएं जानते हैं, ना अपने धर्म को समझते हैं। भाइयों बहनों, ये लोग केवल और केवल अपने स्वार्थ को समझते हैं। इंडी अलायंस वालों का उद्देश्य बताना चाहते, ये उद्धव जी का एकमात्र उद्देश्य आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना, पवार साहब का एकमात्र उद्देश्य सुप्रिया सुळे जी को मुख्यमंत्री बनाना, ममता जी का एकमात्र उद्देश्य भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना, लालू जी का एकमात्र उद्देश्य अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, और सोनिया जी का एकमात्र उद्देश्य राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना। अब पालघर वालों, मुझे बताओ, जो लोग अपने बेटे बेटी भतीजों के लिए काम करते हो, वो पालघर और वसई वालों का कल्याण कर सकते हैं क्या? अरे भाई जोर से बोलो, आपका कल्याण कर सकते हैं क्या? वो अपने बेटे में से ही बाहर नहीं आता है, आपका कल्याण क्या करेंगे? आपका कल्याण कौन कर सकता है? जोर से बोलो, कौन कर सकता है? और जोर से बोलो, कौन कर सकता है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, ये इंडी अलायंस के साथ जो एक सर्कस जैसा अलायंस बना है, वो हमारे मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकता। और ये हेमंत विष्णु सावरे पेशे से तो डॉक्टर है, मगर ऐसा विनम्र नेता आपको मिलेगा जिसको इनके पिताजी की तरह आप सालों तक याद करोगे, सालों तक याद। मुझे बताओ पालघर वालों, आगे आओ हेमंत जी, सालों तक याद करोगे मैंने कहा। अब मैं पूछना चाहता हूं, हेमंत जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? 400 पार कराओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? और असली शिवसेना कौन, नकली शिवसेना कौन, वो उद्धव जी को बता दोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे, और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।